क्या ये सक्सेस क्या होता है इसका मतलब? सफलता या कामयाब। ठीक है, गुड। When will you call yourself successful? आप अपने आप को सक्सेसफुल कब मानोगे? क्या टारगेट? गुड, वेरी गुड। गर्ल्स क्या जोर से बोलो, सबको सुननी चाहिए ना। गुड। और कोई पीछे से? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट, वेरी गुड। और कोई? तो एक बार ध्यान दें, सक्सेस का मतलब हिंदी में नाम लिखे तो ये होता ना, राइट? सफलता ही होता है ना। पर हम ये नहीं कह सकते सबके लिए सक्सेस का मतलब अलग होता है। बाहर में जो लेबर है उसको 1 महीने का काम नहीं किया ना, उसके लिए वो सक्सेस है। बाहर में जो समोसा बेचता है सुबह रात तक उसका सारा समोसा बिक जाना, उसके लिए वो सक्सेस है। एक टीचर के लिए आप लोगों का अच्छा बन जाना, उनके लिए वो सक्सेस है। तो सबके लिए सक्सेस का मतलब डिफरेंट नहीं है। पर हम लोग क्या मिथ बना कर रखे, मिथ को हिंदी में कहते हैं भ्रम। मनी और फेम, जिसके पास मनी और फेम है सक्सेसफुल है। और ये तो गलत है ना। आप लोगों से किसी ने बताया कि मुझे डॉक्टर, ठीक है, अगर वो डॉक्टर बन जाएंगे उनके लिए तो वो सक्सेसफुल है। लेकिन उनकी जो फ्रेंड है जिसको डॉक्टर नहीं बनना, कुछ और बनना, तो वो सोचे कि नहीं यार मुझे, मेरे लिए भी तो डॉक्टर ही होना चाहिए। ये तो गलत है ना। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा वो मैटर करता है। तो सबसे पहला चीज डिफाइन करना है कि व्हाट डज सक्सेस मीन फॉर। आपके स्कूल में आना और इसके तरह में तो अच्छा से पढ़ाई करना सिंस 2018। अभी क्या चल रहा है? मैंने मेहनत किया ना बहुत साल, 4 साल, उसके बाद मैंने आप जाके स्कूल से लेना। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे लिए ये सक्सेस है, इतनी छोटी उम्र में आके पढ़ाना? आपके लिए क्या सक्सेस है? व्हाट डज सक्सेस मीन? दो चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को। इससे पहले यहाँ पे सबको समझ में आया? 2015 भरत सिंह के स्टूडेंट हैं, क्लास 8 में। एक इंग्लिश के सर हैं, लास्ट बेंच पे बैठे रहते हैं। सर मुझे खड़े किए, बोले बाबू बुक रीडिंग करो। तो हम इंग्लिश की बुक नहीं रीडिंग कर पाएंगे। तो सारा लड़का और सारा लड़की हंसा था मुझ पे। अब ऑब्वियसली बात है, कोई कहा कि क्लास 8 में तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, तो लेकिन एक लड़का के लिए एक लड़की के सामने भेजे जाना बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है, बहुत खराब लगता है, राइट? वो हुआ तो हम सह गए वो किसी तरह। उसका क्लास 9 में गया तो फर्स्ट टर्म होता है जिसमें 3 सब्जेक्ट में फेल, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। और फिर 2017 में अपना 10th किसी तरह पास किया। और 10th पास करने के बाद हम चले गए भोपाल, मध्य प्रदेश, डिप्लोमा किए। और जो कि 3 साल का होता है, तो ये 3 साल में हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 1 2 3 एग्जाम होता है। एक साल में 2 बार एग्जाम होता है वहां पे, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स्थ सेम। ये हो गया ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। 1 से लेकर 5 तक जितने भी सेमेस्टर हुए थे ना, सब में फेल हो गया था। अभी भी मेरे पास रिजल्ट है मेरे फोन में, फेल। और 6 सेम हुआ, ये हुआ आपका 2020 में। अगर 2020 में तो एग्जाम ऑनलाइन हुआ, हम चीटिंग के पास कर। और एक बात, सेकेंड ईयर में क्या होता है, कॉलेज में बहुत कम जाते थे क्योंकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मन नहीं लगता था, मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता था। रूम में रहकर पढ़ते थे। तो एक दिन दोस्त बोला चलो भाई कॉलेज चलते हैं, मुंह दिखाई कर देते हैं। तो हम लोग बोले ठीक भाई चलो चलते हैं। चल गए कॉलेज। सेकेंड ईयर में लास्ट बेंच पे बैठे थे, एक सारे टीचर को पता था कि कौन बच्चा रेगुलर आ रहा है और कौन बच्चा नया है। तो सर हमको देख के बोले तुम तो नया स्टूडेंट लग रहे हो। बोले नहीं सर हम तो 2017 से पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में। तो बोले सर हम कॉलेज बहुत कम आते हो, आप ही को देखता है, आइए आइए, आपका दर्शन हो गया, हम लोग धन्य हो गए। और ये सब हुआ। और फिर सर बोले कि बेटा तुम्हारे माता पिता इतना ज्यादा खर्च करे भोपाल से, तुम झारखंड से भोपाल आए हो, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम लेबर क्लास ही यही सब बनोगे। तो उस दिन रूम आकर हम बहुत रोए,
बहुत ज्यादा। तो उस दिन सर मैं बेइज्जत इसलिए कह रही क्योंकि मेरे कॉलेज में अटेंडेंस 0% था इसलिए ना, पर हम उस दिन मन में वादा किए थे कि मेरे कॉलेज में अटेंडेंस 0% है, पर गूगल में अटेंडेंस 110% है। अभी मेरा नाम गूगल पे सर्च करो तो मेरा फोटो दिखेगा। अब टॉपिक सीरियस होते जा रहा है, ठीक है। क्या ये थे कि हम अपने स्कूल लाइफ में स्कूल टॉपर थे क्या हम? नहीं। ओके, नहीं थे भाई। लाइफ टॉपर है क्या हम? इससे पहले बता दें सर आप कौन है, यहाँ भाषणबाजी क्यों कर रहे हैं? तो मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये मेरे एक बार झारखंड का पहला लड़का हम बने जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। और 12 फरवरी को मेरा 5 न्यूज़पेपर्स में फोटो भी आया। तो हम कह सकते हैं कि हम लाइफ टॉपर हैं? नहीं सुनाई दे रहा मुझे यार? यस, गुड। चैप्टर 1 फर्स्ट टॉपिक लाइफ। तो आप लोग ये बताओ आपको स्कूल टॉपर बनना है या लाइफ टॉपर बनना है? लाइफ टॉपर। ओके, गुड। आप ये बताओ आप चाहते हो कि सिर्फ आपका स्कूल में अटेंडेंस 110% रहे या गूगल में भी 110% रहे? गूगल पे भी है। चलो ठीक है, टॉपिक गूगल अटेंडेंस। स्कूल रेस, लाइफ रेस। स्कूल रेस क्या है? नर्सरी से 10 या नर्सरी से 12, ठीक है ना, कह सकते हैं 10 किलोमीटर का रेस है, बोल सकते हैं ना? ओके, गुड। लाइफ रेस क्या है? जब हम 10 से निकले और जब 12 से निकले तब तक, जब तक मर नहीं जाते, ये ना लाइफ का रेस। इसको बोल सकते हैं 1000 किलोमीटर। ओके, ठीक है। अब ये बताओ आपको ये छोटा वाला रेस जीतना है या बड़ा वाला रेस जीतना है? नहीं सुनाई दे रहा मुझे यार। लाइफ, ये हमारा चैप्टर 1। सबसे पहला लाइफ टॉपर, दूसरा गूगल अटेंडेंस और तीसरा लाइफ रेस। अब ये बताओ ये चैप्टर 1 में कोई कंफ्यूजन प्लीज मुझसे पूछो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा पाऊंगा। पूछूं, ठीक है? किसी पूछना है ये चैप्टर 1 में कुछ भी नहीं, ठीक है? फिर मैं सवाल पूछूंगा। अब जल्दी से अपना नोटबुक आप लोग निकाल लो और उसका बीच पे निकालना, ओके? फाड़ना नहीं है उसे, नोटबुक भी रहने दो, बस बीच में पे डाल दो। निकालिए यार। चलो, ये चैप्टर 2 आपका लाइफ बदल देगा। चलो देखते हैं क्या है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको सब कुछ आता हो? एवरीथिंग, यू नो समवन हू नो एवरीथिंग? नहीं, चलो ठीक है। अगर दूसरों में मुझे सबसे अच्छा मिठाई लेना है तो कहाँ से लेंगे सबसे अच्छा मिठाई? बनारसी। चलो ठीक है। सबसे अच्छा कपड़ा लेना है कहाँ पे लेंगे? चलो ठीक है। और अगर सबसे अच्छा फोटोग्राफी करवाना है तो कहीं ये नहीं पता चल रहा है जितने भी बड़े लोग हैं वो एक ही चीज में बहुत अच्छे हैं। क्या कोई ऐसा जन जो कोई दूसरे में, क्या कोई पूरी दुनिया में ऐसा दुकान है जो आपको सब कुछ दे रहा है? सब कुछ। Then why we are trying to be everything when you can become successful in one thing? थोड़ा सा और ऊपर का एग्जांपल लेते हैं। विराट कोहली का एक चीज क्या है? बैटिंग स्किल। अनुष्का शर्मा क्या? एक्टिंग स्किल। एमएस धोनी क्या? स्टंपिंग स्किल्स। हर एक तो एक ही चीज में बहुत अच्छा है ना। तो हमारा कोई एक चीज क्या है? What is the one thing that make you successful? क्या हम बोल सकते हैं मेरा वन थिंग पब्लिक स्पीकिंग है? भाषणबाजी को इंग्लिश में पब्लिक स्पीकिंग है, बोल सकते हैं? जब सब स्पीच है तब डर रहे हैं क्या? बोल रहे हैं आप? आपको वो वन थिंग क्या है?
कौन सा ऐसा चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा? नहीं पता सर, नहीं पता। दो सवाल अपने आप से पूछो। पहला सवाल, क्या कोई ऐसा चीज है जिसपे हम बहुत अच्छे हैं? नहीं सर, हम तो स्कूल में फेल हो गए, कॉलेज में फेल हो गए, थोड़ी किसी चीज में अच्छे, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल पूछो, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है? लाइक मुझे भाषणबाजी करने में बहुत, आज सुबह हम खेल क्रिकेट खेलते खेलते ये उंगली मेरा टूट गया, कभी भी टूटा ही गया। मुझे अच्छा लगता कोई, इसलिए मैं आया ना, मैं तो एक्सक्यूज दे सकता था कि नहीं यार उंगली टूट गया, छोड़ देते हैं। अब बताओ, तो ऐसा बता सकते हो कि सर मुझे वो चीज बहुत अच्छा लगता है, वही चीज मैं करूंगा, उसी में एक अपना ब्रांड बनाऊंगा। कुछ भी हो सकता है, वो डांसिंग स्किल हो सकता है, एक्टिंग स्किल हो सकता है, प्लेइंग स्किल, एनीथिंग। सब तो इसी से सक्सेसफुल बने भाई। रोनाल्डो भी फुटबॉल ही खेल के बनाया ना। अब थोड़ा सा विराट कोहली का एग्जांपल ले लो। विराट कोहली स्टैंडर्ड 9 में मैथ्स में कितना मार्क्स आया था, तो बता सकता है? विराट कोहली के क्लास 9 में मैथ्स में कितना मार्क्स आया था? क्या है यार इसकी? 3। इंटरव्यू जाके देखना उनका। और इसके पास पता है पैसा कितना? नेटवर्क 1200 करोड़। आपके पास भी होगा, क्यों? क्योंकि उसने अपने ये पहचाना ना, वन थिंग। उसके पापा मर गए थे, लास्ट पढ़ा हुआ था, फिर वो खेलने गया था क्रिकेट, क्योंकि उसका वन थिंग था बैटिंग। आप तो वो वन थिंग क्या है? कोई बात नहीं आता तो इसलिए मैंने लिखा कि नोटबुक में लिखो। अभी नहीं, कम से कम घर जाके तो लिख लोगे ना आप लोग। लिखो फिर जल्दी से चैप्टर 2 फर्स्ट 1 देखिए। बस फर्स्ट ही पॉइंट लिखना, ठीक है? डन? डन? यस, गुड। अब हमें ये पता चल गया, चलो मान लेते सर मैंने फाइंड कर लिया कि मुझे ट्रांसफर करना है। अब हमें ये पता चल गया कि हमें रांची जाना है, तो रास्ता कौन बताएगा यार? अरे हमारे पास हमें रास्ता पता है, हमारे पास गूगल से भी रास्ता देख सकते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमेशा हार्डवर्क करें। लेबर से ज्यादा हार्डवर्क कोई नहीं करता है क्या? कोई लेबर से ज्यादा हार्डवर्क? तो क्यों हार्डवर्क करें जब स्मार्ट वर्क में काम हो जाएगा? तो पहले तो वो रहा था, अब देखो अब स्मार्ट वॉच आ गया, राइट? जब टेक्नोलॉजी बदला तो माइंडसेट भी हम लोग बदलेंगे ना भाई। तब हमें ये पता चल गया कि हमारा वन थिंग है, मान लो हम अपने ही मान लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? उसके बाद इसका मतलब क्या होता है? डेडलाइन का मतलब क्या? चलो बहुत हद तक सही है, बहुत अच्छा। और कोई? बैठ जाओ। क्या? चलो ठीक है। क्या इसको हिंदी में भी ये बोल सकते हैं? समय सीमा। हमें पता चल गया हमें रांची जाना है, लेकिन 5 घंटे के अंदर जाना, राइट? तो हम अपना जर्नी स्टार्ट किए थे 2018 में, और इस समय हम सोच रहे थे कि मेरा समय सीमा होगा कि ये था मेरा समय सीमा 10 ये मैंने आप लोग को समय सीमा दिया था कि ये साल से पहले कुछ बहुत बड़ा कर लेना। अभी तो ये आने 1 साल बाकी है, इससे पहले ही बहुत बड़ा कुछ कर लिया, राइट? समय सीमा अपने आप को लिखो। अब समय सीमा लिखने का एक अच्छा टेक्निक क्या है? ये जो 17 अगस्त है ना, ये मेरा बर्थडे है। मैंने अपना बर्थडे आपके लिए शामिल लिख दिया। तो आप लोग ऐसा करो, जो आपका बर्थडे है वो लिखो, और फिर आप कितने साल के बाद सक्सेसफुल बन जाओगे। अभी तो 2022 चल रहा है, 10 साल, 5 साल, 7 साल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखो फिर, मैं लिखूंगा अपना अगस्त 17, ये मेरा हो गया डेट। और मान लो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि अपने आप को 2030, ये आपका यही मत लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, वो आपका होना चाहिए। और इसमें मैं कह रहा हूँ अपना बर्थडे कैसे लिखो? अपना बर्थडे कोई नहीं भूलता, सबको अपना बर्थडे याद रहता है। तो ये याद रहेगा, हम कह सकते हैं ना, आपका समय सीमा भी आपको याद रहेगा। जब आप सोओगे तब बार बार याद रहेगा, नहीं यार इतने साल से पहले को कुछ बड़ा फोड़ लेना है, राइट? याद है? डन? डन। सर अगर क्या हुआ, रांची जाते जाते मन मेरा भटक गया तो नहीं जाते रांची, छोड़ देते। होता है ना ऐसा बहुत बार। कुछ तो आता तो नहीं जाता, चलो बाबा
आज जो भी कुछ हम हैं यही चीज के हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा मेरी मदद किया। ये थर्ड पॉइंट ये है, फेल एज मच एज यू कैन। जितना बार फेल हो सकते हो अपने फील्ड में उतना बार फेल हो। हम गए ना बहुत बार फेल अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में, ये छोड़नी है क्या वहां पर, ठीक है ना? वही फेलियर हमको सिखाया ना। अगर मेरे स्कूल में उस दिन सर विजिट नहीं करते कि बेटा तेरा तो कॉलेज में अटेंडेंस 0, क्या हो जाए? हम ये ठानते कि मेरा गूगल में अटेंडेंस 110% होगा, तो फेल हो, लेकिन अपने फील्ड में। सबसे पहले अपना फील्ड पहचाना, उसके बाद अपने फील्ड में। मान लीजिए कोई डांसर है, उसके लिए फेलियर क्या? कोई डांसर एक ही दिन में अच्छा डांसर बन जाएगा क्या? नहीं। वो मान लो कोई डांस कंपटीशन में जाएगा तो उससे कोई बेहतर होगा, वो जीतेगा, तो वो वहां से सीखेगा नहीं मुझे ये चीज सीखना चाहिए था और बेहतर हम हो सकते हैं, तो फेलियर ही है ना वो। इसको हम हिंदी में लिखते हैं, और यही मेरा सेंटेंस है जो हमको बहुत आगे बढ़ाया। क्या लिखा हुआ? रुकना मना है, और तब तक मत रुको जब तक अपने आप को गूगल पे ना दो। अब यहाँ पे कितने ऐसे लोग जो अपने आप को लिखना चाहते हैं गूगल पे? कोई नहीं। गुड। सबसे पहले आज का टास्क यही होगा, वन थिंग पहचानना। अगर आज नहीं पहचान पाएंगे तो अपने आप को समय दो, एक वीक का समय दो, एक महीने का समय दो। अब ऐसे में मान लो कि मैंने फाइंड कर लिया कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, ये मैंने सोच लिया कि मुझे यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? उसके बाद अपने आप को समय सीमा दे देंगे कि इतने साल के अंदर हम बन जाएंगे। तो अभी से लेकर इतने साल के समय, मान लीजिए 10 साल का समय, वो 10 साल में इंडियन आर्मी में जाना सिर्फ 2 चीज करना आपको, एक कॉम्पिटिशन का तैयारी और 1600 मीटर 5 मीटर, बस ये 2 चीज करने का भर्ती होता हो यार। अब कोई लड़का किसी के एग्जाम, इसको इंडियन आर्मी में जाना है, इसके लिए कंपटीशन और रनिंग मैटर करता है ना, तो अगर ये सब मैंने स्कूल छोड़ के बाकी सब चीज पर फोकस करेंगे तो ये दिखेंगे जो इसे बनना लायक का बन ही नहीं पाएगा। फिर बाद में रिग्रेट करेंगे कि खास हम उस दिन और ट्राई कर लेते हैं, खास अपना वन थिंग पहचान लेते हैं। अभी मेरे आने से पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि वन थिंग क्या होता है अपना, फिर क्या होता जिंदगी। हम बताएं आपको कोई जिंदगी कैसा होता? सच बताते, लड़कों को पहले बताते हैं ये 10-12 जज नहीं करे किसी को, बस हम बता रहे हैं ये 10-12 कंप्लीट करते हैं, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई कुछ करता है 15, उसके बाद जॉब लग जाती, सरकारी या प्राइवेट, शादी, बच्चा, इसी में जिंदगी खत्म, राइट? कल से बताते क्या होगा। आप लोग भी इसी तरह 10-12 कंप्लीट करते, ग्रेजुएशन, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई सिलाई सीखती, शादी होता है, बच्चा, बर्तन, कपड़ा, बर्तन, इसी में जिंदगी, यही होता, राइट? पर हम नहीं चाहते यार। बार एक बात गर्ल्स, आप लोग ये नोटिस करो, बॉयज तुम लोग, जब हम लोग शादी करते हैं तो ये भेजते हैं ना अपने ससुराल बायोडाटा। क्या अनुष्का शर्मा का जब शादी होता है तब भेजी हुई क्या अनुष्का शर्मा बायोडाटा? मान लेते विराट कोहली की मम्मी पूछ मिली, कह रहे बेटा बहू का लाओ ना बायोडाटा, तो अनुष्का शर्मा नहीं बोलेगी हे सासू माँ यहाँ जाके देख लीजिए ना, गूगल पे तो है हम, राइट? ये तो बोल सकती थी वो। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग जो अपने सासू माँ को ये बात बोल सकते हैं? ठीक है सर, अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन 10 साल के बाद हम ये बात बोलेंगे, राइट? आप लोग पास समय है, कुछ बड़ा खोलना है। हम लोग जब धरती पे आए तो कुछ लेके आएंगे क्या? नहीं। कुछ लेके जाएंगे क्या? नहीं। गलत, लेके जाएंगे नाम को ब्रांड बनाओ। देखो मैंने अपना ब्रांड बनाया ना, फूड एलिफेंट का। अभी लोग इसे खरीदने की तरस है क्योंकि अभी एक ही पीस नहीं बना। तो आप लोग ये सोचो, आपको दूसरों का ब्रांड पहनना है या अपना ब्रांड किसी और का पहनना? तो ये फाइंड करो फिर वन थिंग, समय सीमा करो, और फिर रुकना मना है। 10 मिनट है मेरे पास, नाम ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है क्या अभी तक चैप्टर 1 चैप्टर 2 से मुझसे? नहीं, कुछ नहीं। अगर मेरी क्लास में ऐसे आधी टीचर का बहुत सवाल, ओके इट्स योर कॉल। सर मुझसे ये पूछते हैं कि सर आपका सब्जेक्ट क्या? बहुत सारे चलते हैं ना, मैथ, साइंस, फिजिक्स ही होता है ना, हम यही है अपना सब्जेक्ट।
लाइफ। भाई ये जो सब्जेक्ट है ना बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन जब से हम पढ़ा रहे तब से ऐसा लगा क्या कठिन नहीं, ये आसान भाषा में बताया ना। हाँ। तो हम बोल सकते हैं कि हम अपने वन थिंग में बहुत अच्छे हैं, बोल सकते हैं। यस। और इसी के कारण मेरी बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करें, अच्छा खासा मनी भी अर्न कर ले रहे हैं। तो जब हमारा वन थिंग अच्छा हो, अभी भी मानते हैं कि हम फिजिक्स में अच्छे नहीं है, तो कोई फर्क पड़ रहा है भाई? ये क्योंकि वो मेरा फील्ड ही नहीं है। मेरा फील्ड तो ये ना पब्लिक स्पीकिंग मेरा फील्ड है ना। हाँ। ये कैसे अपना पब्लिक स्पीकिंग एनहांस कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे, जब मेरा ये फील्ड है, जब मुझे जाना रांची है तो मैं रांची वाले रास्ते पे ध्यान दूंगा ना, क्यों मुंबई दिल्ली वाले रास्ते पे ध्यान दूंगा? पहले तो रास्ता पहचानना होगा ना भाई। फाइंड इट एट सिग्नेचर टाइम, बिकॉज़ वी born without name and we will die without name. So it should be our first priority to make our name a brand. क्या सर क्लास 8 में बुक नहीं रीडिंग कर पा रहे थे तो फाड़ू नहीं बोल रहे, सुनाते हैं अपना इंग्लिश। उससे पहले छोटा सा बात मेंशन करना चाहेंगे, मार्च 20 इसी से मैं लॉकडाउन लगा था ना भारत में, और खुला कब था? नवंबर 20। यहाँ से मार्च में निकले भोपाल की ट्रेन, खुसरो से बैठे, जैसे खुसरो भोपाल स्टेशन पहुंचते एक कदम रखते हैं फोन में बीप आता है कि कॉलेज में जीवन क्लोज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हम तो बहुत खुश हो गए, आपको कॉलेज जाने का टेंशन खत्म, अटेंडेंस का टेंशन खत्म। ये 8 महीने रूम में थे, 24 आवर्स हम पता कैसे स्पेंड करते थे, 2 घंटा सोते थे, अभी 2 ही घंटा सोते, इसलिए मेरा बहुत छोटा है। तो ये 24 में 2 महीने सीखे कितना बचा? 22, और 2 घंटा दोपहर का खाना बनाना पड़ता था मुझे, यार बर्तन धोना पड़ता था, मानते 2 आवर्स, तो कितना बचा? 20। उसमें डेली मॉर्निंग में रनिंग करने जाता था और क्रिकेट खेलता था, मानते 3 घंटा, अब कितना बचा? 8 महीने से 17 घंटा। कोई भी 8 महीने 17 घंटा, कोई भी ऐसा दिन होगा नहीं पढ़ेंगे 17 घंटा, चाहे इंग्लिश बुक हो चाहे फाइनेंस के बारे में। डेली 120 पेजेस हम बुक रीडिंग करते हैं, डेली, अभी भी करते हैं। मेरे घर कभी आओगे तो इतने सारे बिजनेस बुक्स जो कि सिर्फ लाइफ के बारे में पढ़ाते हैं, नॉट ओनली स्कूल। 120 पेजेस और 17 आवर्स। 8 महीने में जब हम अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और पता है बहुत, अब ये मानते कि अगर लॉकडाउन नहीं आता ना, मेरा जिंदगी भी इसी तरह कॉमन रहता है। आप कहीं काम कर रहे होते हैं, फाइंड करो वन थिंग है। हम नहीं चाहते कि जब हम लोग मरे तो किसी को पता ना हो कि वो मर गया, पूरी दुनिया में डंका बजना चाहिए कि वो लड़का मर गया, क्या पढ़ा था। सो मेक योर नेम अ ब्रांड। उसके बाद बस इतना ही बता सकते हैं हम, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है हमारे पास, नहीं किसी को कुछ पूछना ही आता था। नाम, ठीक है, और कुछ नथिंग ब्रो। ये सब मैटर करता है क्या? हम कहाँ रहते हैं, मेरा क्या नाम है, कि हम कुछ सीख लेते हैं। अच्छा, किसी तरह अपना सक्सेस मंत्र तो बताएं, कैसे अपना इतना छोटा है। आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज में मिला? ये सब सवाल बच्चे ना कहाँ रहते हैं सर, मम्मी हमारा नाम क्या है? तो सुन लो, चलो इंट्रो देते हैं अपना। अब पता है ये मुझे बहुत खराब लगता है अपना इंट्रोडक्शन देना, पता है क्यों? अगर अभी विराट कोहली या अनुष्का शर्मा के बोलो अपना इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ बोलो कुछ लेवल पे पहुंच चुके, तो हम भी चाहते हैं कि इतना भयानक मेहनत करें ना, जब हम कहीं खड़े रहे ना, ये कपड़ा देख के पहचान जाए ये तो लिविंग एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ना दे, ऐसा बंदा बना। पर फिर भी आप लोग इतना रिकमेंड कर रहे हो, बताते हैं इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, बताते हैं कैसे एक स्टैंडर्ड में लड़का जो बुक रीडिंग कर पाया, आज पूरे दूसरे का पहला ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चला। So very good morning icons. I am Vijay and founder of Four the Different, and I help icons in their personal and professional life to be a life topper, not only a school topper. And I would like to thank Worldwide Book of Reward for rewarding me as a world record holder. And after receiving that, I became the first one champion who got rewarded from Worldwide Book of Reward. And after second week, I have a meeting with CM of our Jharkhand, Hemant sir. Apart from that, I am running my online distribution where I used to teach icons English speaking, financial literacy, and how to be life. I have prioritized 2 hours in my life. First hour is reading, second hour is running. And I have trained more than 1K icons, and in 10 years, I would like to impact 10 billion icons no matter what. That's all about me. बोला ना पढ़ो मैंने, तो हम भी चाहते हैं आप लोग भी अपने फील्ड में टॉपर बनो।
राइट? Yes. आज मुझे कुछ पूछना है क्या? आपका जर्नी मेरा जर्नी, तो मैंने मेंशन किया था ना, मैंने अपना जर्नी 2018 से स्टार्ट किया था। तो जब 2018 से स्टार्ट किया ना, बुक का था। फर्स्ट आपका ये सक्सेस संपर्क मेरे लिए फर्स्ट सक्सेस मेरे लिए क्या रही कुछ लोग आए, जब हम ऑनलाइन 300 रुपया कमाए। सबसे पहले मेरा कमाई था 300 रुपया ऑनलाइन। लाइक ऐसे तो ऑफलाइन को भी कमा लेते थे, हम सोचे थे ऑनलाइन कमाएंगे, और अभी हम अच्छा खासा ऑनलाइन अर्न कर लेते। ये जो मैंने वॉच पहना ये 3500 का है। मैं व्हाट्सएप से 5000 कमाया था जस्ट इन 1 वीक। और जर्नी मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, बहुत बुक्का था, आप लोगों से भी खराब था मैं, कुछ आता नहीं था, पढ़ाई में भी बुक्के थे, इंग्लिश स्पीकिंग में बुक्के थे, ये भी नहीं पता था कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद से इतना अपने आप को इम्प्रूव किए कि अभी खुद को कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं होगा जिनके साथ हम बैठ के बात नहीं करें, नॉट इवन ऑफ वन प्रिंसिपल। तो जब हम इतना बुक्का थे तो हम ये कर सकते हैं, आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा बेटर हो जाए, राइट? You all can do much better than me, but you just have to find your one thing. जिंदगी में 2 ही दिन इम्पोर्टेंट है, पहला जिस दिन हम जन्म लिए, और दूसरा दिन ये पता चला कि हम क्यों जन्म लिए। आई थिंक सो आज आप लोगों को मालूम चल जाएगा आप लोग क्यों जन्म, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी लाइट टॉपर? आप लोगों से कितने लोग जो लाइट टॉपर बनना चाहते हैं? बोल के देखो, हार नहीं बोलना होगा। Yes. सब कोई? Yes. आप लोगों से कितने ऐसे लोग हो जो लाइफ वाला रेस जीतना चाहते हैं? माना बोलो यार, सब कोई। और यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को 2030 से पहले गूगल पे देखना चाहते हैं? हम देखना हम दिखाते हैं आपको, तो ठीक है, तो आज जाओ अपना वन थिंग फाइंड करो, अपने आप को समय सीमा दो, और तब तक मत रुको जब तक अपने आप को गूगल पे ना देख लो। और एक मंत्र हमेशा याद रखना, रुकना राइट? बस इतना ही था आज का सेशन। अच्छा लगा? तो हम भी चाहते हैं कि किसी स्कूल में आपको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाएं। तो जाओ, मेहनत मत, हार्डवर्क मत करो, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क ऑन हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क का हार्डवर्क, राइट? ओके, और लर्निंग का स्पेलिंग तो मुझे बता सकता है क्या? जस्ट टेल मी द स्पेलिंग ऑफ लर्निंग। क्यों था लर्निंग का स्पेलिंग? अब यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम? ऑनेस्ट रिप्लाई, फेसबुक नहीं तो क्या आप जो यूज कर रहे हो फेसबुक और इंस्टा से लर्निंग और अर्निंग हो रहा है क्या? नहीं। क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? जस्ट अपना फोटो डालना फिल्टर के साथ, ये होता है ना भाई? विदाउट फिल्टर तो किसी का हिम्मत ही नहीं है। एक बात इसने बहुत अच्छा आधार कार्ड से याद दिला दिया, एक लड़का या लड़की उतना भी बुरा नहीं होता जितना वो आधार कार्ड में दिखता है, और एक लड़का और एक लड़की उतना भी अच्छा नहीं होता जितना वो इंस्टाग्राम पे। ये बात याद रखना। तो देखो, लर्निंग और अर्निंग तो हो नहीं रहा फेसबुक और इंस्टाग्राम से, तो हम एक बार बता सकते हैं अर्निंग का भी नहीं, पर लर्निंग के बारे में हम आपको सिखा सकते हैं। ये मेरा फेसबुक आईडी और ये मेरा इंस्टा आईडी, इससे आप वहां जुड़ सकते हैं, और वहां पे मैं आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा सकता हूं, ठीक है? और आप लोग सोचे सर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, मेडल तो दिखा दो यार। थैंक यू सर।